हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का सूरज क्लास के अंदर। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया, वो भी होम साइंस के। कल पेपर है और आज तैयारी करना शुरू कर दो। आज भी अगर कोई तैयारी करता है तो भी पास हो जाएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन देखो, इनके आंसर निकालो और मैं समझाऊंगा भी किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बिना चैप्टर पढ़े भी आप आंसर लिख सकते हो, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना। शुरू करें। पहले देखिए व्हाट इज होम साइंस। बच्चों हिंदी वालों के लिए भी लेके आए हो। गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान देखिए, विज्ञान समझते हैं पहले और ग्रह को जानते हैं। ग्रह माने घर, घर का विज्ञान क्या है? आपके घर में क्या क्या काम होते हैं बताओ? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम गृह विज्ञान है। साथ साथ अपने घर के पैसों को नियंत्रित करना, आपके घर में बच्चों की शिक्षा क्या है उसको देखना, ये सारे गृह विज्ञान के मुख्य अंग है। गृह विज्ञान का मतलब है घर को चलाने के लिए, क्या लिखेंगे? घर को चलाने के लिए अपनाया गया ज्ञान क्या कहलाएगा? गृह विज्ञान। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कुकिंग। खाना भोजन पकाने की विधि क्या है? पहला क्या है, आपके घर पे क्या करते हैं? उबालते हैं। पहले आपके घर पे क्या करते हैं? भोजन को उबालते हैं, बॉइलिंग। दूसरा है फ्राइंग, मतलब तलना, आप लोग मोमोज रोल तल के खाते हो। तीसरा क्या आप लोगों के पास? स्टीम पे पकाना, मतलब धीमी आंच पे पकाना। चौथा बताइए आप लोग, चौथा पॉइंट आप लोग बताइए क्या किस तरीके से खाना? बॉइलिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग और चौथा पॉइंट बताइए। सबसे आसान है, बिल्कुल धीमी फ्लेम पे, कहते ना हमें क्या करना है? उसे बर्न करके पकाना, जलाकर। उस तरीके से भी भोजन क्या होता है? पकता है। अब देखिए फ्राइंग में क्या है, हम एक ऑयल के अंदर पका रहे हैं, बॉइलिंग में उबाल रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन स्टीम पे धीमी आंच पे पकाना, जिसके अंदर हम पानी के अंदर मोमोज पकाते हैं ना, स्टीम करके, स्टीम वाले मोमोज खाते होगे आप लोग। लास्ट है आग पे पकाना, जैसे आलू उबालते हैं ना, ऐसे करके आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। अब राइट द प्रिजर्वेटिव मेथड्स, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं, देखो केमिकल बैरियर और मैकेनिकल बैरियर। केमिकल में याद कर लो, शुगर, चीनी डाल दो बहुत सारे, चीनी से कैसे बच सकता है? जैम खाते हो बच्चों? जैम, जैम कभी खराब हुआ है? अचार खाते हो मीठा वाला? नहीं खराब होता। सर तेल वाला अचार भी खराब नहीं होता। हाँ, शुगर, सॉल्ट और ऑयल, ये तीनों के तीनों क्या है? ऐसे प्रिजर्वेटिव है जिनसे खाना खराब नहीं होता। आप लिख देंगे अगर हम ज्यादा तेल मिला देते तो खाना खराब होने वाला नहीं है, ज्यादा नमक डाल देते तब भी खराब नहीं होने वाला है। इसीलिए आपका अचार 1 साल तक चलता है। लेकिन आप लोगों के घर पे सब्जी बनती होगी, अभी गर्मी तो और ज्यादा आ गई है, सुबह बनती है और दोपहर तक खराब। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन आ जाती है। तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए एक और चीजें है, आपके घर पे भी यूज होता है क्या? रेफ्रिजरेटर। फ्रीज की मदद से हम उसे ठंडे तापमान में रख के खाना खराब होने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 की तरफ पढ़ते पहले। हाउ टू कंजर्व, कंजर्व का मीनिंग क्या है? कैसे वातावरण को बचाए। हाउ टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, इन वातावरण को कैसे बचाए? वातावरण क्या है? पेड़ पौधे जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? वातावरण का निर्माण करते हैं। और आज की डेट में हो क्या रहा है? हम पेड़ पौधों की बड़ी मात्रा में कटाई कर रहे हैं। जीव जंतु की कुछ बहुत सारी स्पीसीज जो है विलुप्त हो चुकी हैं, तो हमें पेड़ पौधों को भी बचाना है और जीव जंतु को बचाना है। इसके लिए एक चीज करनी होगी, सबसे आसान, पेड़ लगाओ, पहला मुहिम। दूसरा, पेड़ को काटो मत। तीसरा, जितनी आवश्यकता है उतने ही संसाधनों का प्रयोग करो। लोग क्या करते हैं? एक संसाधन का अत्यधिक प्रयोग करके उसे खत्म कर देते हैं। जैसे मान लो हमने किसी पेड़ को, किसी गाय ने ना पेड़ को खाया, थोड़ी पत्तियां खा ली, लेकिन क्या होता है कुछ जानवर जड़ तक खा जाते हैं, है ना। एनिमल्स क्या, हम लोग क्या करते हैं? पेड़ को पूरी तरीके से काट देते हैं, तो इस तरीके से वो जो मिट्टी है उसकी परत खराब हो जाती है, पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं और धीरे धीरे वातावरण खराब हो जाएगा। वातावरण के ऊपर ही हम लोग निर्भर हैं, समझे ना। तो अच्छा वातावरण, अच्छा जीवन। एक्सप्लेन कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रमक रोग क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है एक बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जैसे जुकाम, खांसी, कॉमन कोल्ड बोलते हैं ना एग्जांपल के लिए। कोरोना वायरस, कोरोना भी तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ध्यान रखिए, वायरस की बीमारी ज्यादातर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। हाउ टू मेंटेन द फैब्रिक, कपड़े का रखरखाव कैसे रखें? कपड़े को कैसे बचाएं, कैसे अच्छा रखें? तो इसके लिए अभी हम पढ़ेंगे कि कपड़े को सही टाइम से धोना, सही तापमान पे उबालना, सही तापमान में उसमें फैब्रिक निकालना और उसको सही मात्रा में साफ करना, उसमें से बैक्टीरिया हटाना, उनको धूप लगाना और उन्हें सही तरीके से इकट्ठा करके रखना। स्टेट एनी 3 एडवांटेज। देखिए मुझे पता भी नहीं, जितने भी आंसर बता रहा हूँ ऐसे ही बता रहा हूँ, बस समझ के। क्या एडवांटेज है किसके? वेंटिलेशन के। बच्चों वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है?
एक अभी हमने कोरोना काल में देखा वेंटिलेशन का मतलब होता है जहां पर बैक्टीरिया को खत्म कर दे, जहां पर गंदगी ना हो, जहां पर हवा साफ कर दी जाए, उसे बोलते हैं वेंटिलेशन करना। क्या कहते हैं? वेंटिलेशन। एक ऐसी जगह क्रिएट करना, एक ऐसा तापमान क्रिएट करना जहां पर बैक्टीरिया मर जाते हैं, समझे उसे, और जहां पर कह सकते हैं ना डर्ट पार्टिकल्स कुछ आने वाले नहीं है। अगला है हाउ टू मैनेज टाइम, समय को कैसे मैनेज करें, ऊर्जा को। देखिए बच्चों, आप सिंपल किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि भाई हमें अपने समय को बचाना चाहिए, सारे काम सही समय से करने चाहिए। अगर हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसका नियोजन कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, तो हमारा समय भी बचता है और हमारी ऊर्जा भी बचती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो मुझे सुबह स्कूल के लिए निकलना है या आप लोगों को पेपर देने जाना है, तो आपने टाइम टेबल सेट कर लिया, इतने बजे निकलना है। उस टाइम पे आपके साथ कौन जा सकता है आपकी फैमिली में, आपने देखा आपके साइड वाले भैया या आपकी फैमिली से कोई जा रहा है, तो आपने उसी के साथ ट्रैवल कर लिया। उससे दो चीजें बची, आपकी एनर्जी बची, आपको जाने से टाइम बच गया, आप उसके व्हीकल से चले गए, वातावरण साफ रहा, तीसरा समय बचा। अगर आपने प्लानिंग नहीं की होती और वो निकल जाते, उसके बाद आप निकलते, या उनके निकलने से पहले निकल जाते, या उनके साथ नहीं जा पाते किसी भी तरीके से, या आप अकेले भी जा रहे हो, तो आपका समय और ऊर्जा दोनों खराब होने वाली है। इसलिए अगर आप समय और ऊर्जा बचाना चाहते हैं तो कार्य का क्या कर ले, प्रबंधन, प्लानिंग कर ले। जैसे आप लोग गाँव जाने के लिए क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि भाई आज से 10 दिन बाद 15 दिन टिकट कराएंगे, गाँव जाएंगे, तो आपने प्लानिंग नहीं करी होती तो इंस्टेंट तो टिकट मिलने वाली नहीं है, प्लस आपका समय भी खराब होता है और ऊर्जा भी खराब होती है। कपल, कपल मतलब एक शादीशुदा जोड़ा, शुड प्लान अ स्मॉल फैमिली। एक शादीशुदा जोड़े को या कह सकते हैं एक पति पत्नी को हमेशा छोटे परिवार की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए और उसके रीजन क्या है, अब मैं आपको रीजंस बताऊंगा, बेनिफिट लॉस सब बताऊंगा। कपल, एक परिवार को हमेशा छोटा परिवार बनना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस परिवार के अंदर ज्यादा मेंबर होंगे वहां पर खर्चे भी बहुत ज्यादा होंगे। बहुत सारे पहले लोग क्या करते थे, अपनी शादी के ना 4 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे कर लेते थे। 10 बच्चे करने के बाद उन्हें पालेगा कैसे, तो वो राशन पे निर्भर है, तो 10 बच्चों का खर्चा, जैसे मान लो एक फादर 10,000 रुपए कमाता है, उसके एक बच्चा है, तो सैलरी में से क्या करेगा, अपनी फैमिली में 3-3 हजार रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उसके 5 बच्चे हो जाते हैं तो 2-2 हजार रुपए आएंगे, प्लस उसके हस्बैंड और वाइफ का खर्चा अलग से है, तो बहुत सारे नुकसान है इसमें। बड़ी फैमिली के बहुत सारे नुकसान है, छोटी फैमिली आराम से पाली जा सकती है। अब इसके रीजंस क्या है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, 150 करोड़ तो पहुंच ही चुकी है। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे। देखा ना कि एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो आपके फादर कोई चीज लेके आए हैं, 100 रुपए कमा के लेके आए हैं, खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं तो 50-50 आ जाएंगे, लेकिन खाने वाले 100 लोग हैं तो कितने कितने रुपए आएंगे, सिर्फ 1-1 रुपए आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो। और हम लोग कहेंगे सर राशन, बच्चों राशन तो गवर्नमेंट हमारे पैसों से देती है, तो इनडायरेक्टली हमारे देश के नुकसान है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल फैमिली की प्लानिंग करनी चाहिए और समझाना चाहिए लोगों को कि स्मॉल फैमिली ही बनाए। हाउ कैन आवर पॉजिटिव एटीट्यूड, देखो बच्चों, हमारा अगर हम क्या कहते हैं सही मन से कोई कार्य करते हैं ना और हमेशा सही सोचते हैं तो आपके लाइफ में बड़ा अच्छा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप सोच रहे हो कि आपको आज आप जल्दी पहुंचोगे, आपके लिए क्लैपिंग होंगी, आज आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा करोगे, आपको आगे बढ़ना है, तो आप खुद से खुद देखोगे अपने आप क्या होगा, सब अच्छा होने लग जाएगा और आप अपने आप अच्छा करने लग जाओगे। लेकिन बच्चे इसका उल्टा सोचते हैं, यार कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा, मैं तो लेट हो जाऊंगा, यार मेरी मैम मुझे डांटेगी, यार मुझे लगता है आज तो पापा मारने वाले। यही बातें सोच के क्या होता है, आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें होती हैं। तो अपना जो शेड्यूल है वो क्या रखना है, अपने आप को क्या रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और इससे क्या होगा, आपका जीवन पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत टाइम से, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गया ना, मैंने सोच रखा है पढ़ाना है बच्चों को, बनाना है वीडियो, बच्चे देखेंगे, अच्छा होगा। नॉट थिंक अबाउट बैड थिंग्स की वायरल नहीं हो रहा है, ये मत देखो, ये देखो आप कितना अच्छा क्रिएट कर रहे हो, आपको बोलना तो आ रहा है ना इससे, समझ पा रहे हो, अपने फायदे देखो। जैसे आप लोग देख रहे हो वीडियो, तो इससे क्या फायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा सर, लेकिन आपको क्वेश्चन तो पता चल गए। मान लो क्वेश्चन नहीं भी आते पेपर, कोई बात नहीं बच्चों, एक तरीके से आपको हिंट तो मिल गए कि आपको जीवन में क्या क्या चीजें जाननी है, जैसे वातावरण क्या है, किसी ने पूछा स्मॉल फैमिली क्या है, वो तो पता है आपको। फाइनली आपको ये पता चल गया कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टू बाय प्रोडक्ट, वाई, हमें क्यों वस्तु खरीदनी चाहिए और उसके यूनिट्स को क्यों देखना चाहिए। देखो जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लो मैंने मार्कर लिया, तो दुकानदार का फायदा हुआ, दुकानदार फैक्ट्री वाले से लेगा,
फैक्ट्री वाला किसको देगा, लेबर को देगा। इन केस मान लो फैक्ट्री में मेरे फादर काम करते हैं तो लेबर को सैलरी मिलेगी, मतलब वो सैलरी किसको मिल गई, मेरे फादर को मिल गई, वो पैसे कहाँ देंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मतलब ये क्या है, साइकिल बना हुआ है। पूरी दुनिया एक साइकिल में बनी हुई है जिसमें जब कोई इंसान पैसे खर्च करता है तो दूसरे के लिए क्या होती है, वो आय होता है। मेरे लिए अगर खर्चा है तो दूसरे के लिए क्या होगा, आय होगा। दूसरे खर्चा तीसरे के लिए आय होगा, समझ गए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्डाइज, मतलब यूनिट चेक करना। बच्चों अगर हम कोई भी चीज लेते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, बेनिफिट, डेट, लास्ट डेट, एक्सपायरी डेट और किस कंपनी ने बनाया, ये सब पढ़ना जरूरी है। इससे क्या होता है, हमें नॉलेज होती है कि हम क्या चीज ले रहे हैं वो असली है या नकली है। प्लस हमें समझ आता है सही और गलत, प्लस हमें समझ आता है कि उसकी लास्ट डेट क्या है। बच्चों आजकल देखा है आप लोगों ने, एक्सपायरी डेट की प्रोडक्ट्स हम लोग खा लेते हैं, फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए हमें उनका प्राइस भी चेक करना जरूरी है और डेट भी। समझ आया। और मैं आपको बोलूंगा ऑल द बेस्ट, प्लीज पूरा पेपर करें। गृह विज्ञान जो है वो आपको 70 नंबर देता है बच्चों। 70 से 80 नंबर अगर आपके आ जाते हैं होम साइंस में तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ जाती है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आने वाले हैं और ये आ जाते तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आ ही जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।